हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी प्रो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस में। ऑर्गेनिक का पेपर हो गया और देखा ऑर्गेनिक के पेपर का लेवल, और ऑलमोस्ट जिन भी बच्चों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए और वो ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजी परफेक्ट होनी चाहिए तो काम भी परफेक्ट होता है। देखिए, और ऐसे ही आपका जो एक और पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का स्ट्रेटेजी के लिए हम आपके लिए यहाँ पे आज आए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे आपको कहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो देखिए ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का थर्ड पेपर है फिजिकल, और फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ बेटा, आप सबसे ज्यादा मार्क्स लेके मेहनत करोगे ना, सिलेक्टेड टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए, आप बिल्कुल 33 आउट ऑफ 33 कर सकते हो। बट प्रिपरेशन बिल्कुल परफेक्ट जो मैं बता रहा हूँ पे आपको फोकस करना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनमें से मिनिमम 10 क्वेश्चन है, तो 6 to 7 क्वेश्चन बना के चल, हर टॉपिक से हर यूनिट से 7 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कुल मीन्स 35 क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट कल हो जाएंगे 10-10 के टॉपिक के साथ। आप बिल्कुल कल भी पूरे दिन बैठोगे ना, आराम से कर लोगे, बस सिटिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूं। देखिए जो पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का जो बात करें, देखिए उसमें जो फर्स्ट यूनिट है, अब देखिए स्ट्रेटजी समझ लीजिएगा। उसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, उस यूनिट का एक पार्ट आता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का, और उसका देखिए ये पूरा एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट आता है लिक्विड स्टेट। देखिए बच्चों, मैथमेटिकल स्टेट, अब यहाँ पे पीसीएम और बायो वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनका डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो देखिए बच्चों, ये जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं ना, अपने ज्यादातर जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, पीसीएम वाले बच्चे ज्यादातर इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन से अगर कोई क्वेश्चन आता है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है 11-12 बेस, और उसको इजी कर लेते हैं। और जो बायो वाले बच्चे हैं वो लिक्विड स्टेट वाले टॉपिक्स को उठाते हैं। लिक्विड स्टेट में जैसे निमेटिक, कॉलिस्ट्रिक फेज, जो लिक्विड स्टेट की होती है ना, लिक्विड क्रिस्टल्स, जो कि पूरा मेसोमॉर्फिक स्टेज, तो ये ऐसे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। तो ज्यादातर बायो वाले बच्चों को तो रेडी करना है सेकंड वाला पार्ट, लिक्विड स्टेट के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। और जो मैथ्स वाले हैं उनको बेटा ये वाला बिल्कुल है ना। और मैथमेटिक्स में अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स वीक है तो फिर आप सेकंड चले, ठीक है। तो इतनी बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। ये तो यूनिट फर्स्ट की बात हो गई। अब बात करें यूनिट सेकंड की, तो बेटा यूनिट सेकंड तो बहुत इजी है, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है और केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, जो 11th-12th में अगर आपने पढ़ी हो तो। और अगर देखिए इसमें थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा, बस उसी की तरह ही सेम है, बट एक दो जो टॉपिक है जैसे क्रिटिकल फिनोमेनन, वो एक एक्स्ट्रा आ जाता है। क्रिटिकल फिनोमेनन एक्स्ट्रा आ जाता है, क्रांतिक ताप दाब आयतन। और जो क्वेश्चन है इसमें मैंने सिलेक्टेड 6, इसमें टॉपिक 6 क्वेश्चन दिए हैं, उन 6 क्वेश्चनों को रेडी कर लेना, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन जैसे कि क्रांतिक ताप दाब आयतन में संबंध सिद्ध कीजिए, आरटीसी अपन वीसी इक्वल टू 8/3, मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण नियम, ठीक। और बात करें जैसे काइनेटिक गैस थ्योरी की इक्वेशंस, ये पूरा पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें देखिए इतने जो गैसों का द्रवीकरण, जूल नियम, ये 5-6 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं बेटा, उसमें से और आपको वंडरवाल इक्वेशन, मैंने टॉपिकों के नाम भी ले दिए हैं यहाँ, तो आपको सेकंड, तो बिल्कुल इन टॉपिक्स को रेडी किया तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात करें यूनिट आपकी थर्ड की, तो सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में तो काफी सारे पार्ट आपके आ जाएंगे,
एक इक्वेशन हुआ, सूचकांकों का नियम, जैसे आपका भाई क्रिस्टल के लॉ, और उसमें 3 नियम, अंतराफलक कोणों का, स्थिरता का नियम, परिमेय घातांक का नियम और सममितता का नियम, ब्रेग समीकरण, ये जो 4-5, और मिलर सूचकांक, वाई सूचकांक, ठीक है। तो अब ये जो 4-5 टॉपिक हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इनके पूरे क्वेश्चन बना के मैंने पीडीएफ में बना दिया है। जो 5 से 6 जो टॉपिक है, देखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके नाम मैंने आपको ले दिए। फिर उसके बाद बात करें, देखिए बात करते हैं फिर उसके बाद यूनिट 4 की, ठीक है। तो यूनिट 4 में आपका जो पार्ट आता है कॉलेडल स्टेट का, और कॉलेडल स्टेट एज इट इज आपकी जो यूनिट है क्लास, देखिए पहले ये यूनिट क्लास 12th में चलती थी, कॉलेडल स्टेट, कॉलेड पार्टिकल्स, है ना। पर आपने नहीं पढ़ी होगी तो कॉलेड पार्टिकल्स अगर, लेकिन फिर भी अगर आप इसको पढ़ोगे ना, तो बेसिक पूरा स्टडी करोगे जो हमने रिवीजन क्लास में दिया, ये आपको पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल है ये, है ना। नाम इसका क्या दे रखा है, पर ये फिजिकल केमिस्ट्री, बट ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंडेड है ना। इसमें डेरिवेशन वगैरह नहीं आती, पूरा थ्योरेटिकल है। और जब आप इसको रीड करोगे ना, इसकी यूनिट को पूरा पढ़ के जाओगे तो आपको श्योर, और ये आप 1 से 2 घंटे में इस यूनिट को पूरा प्रिपेयर, 2 घंटे में को आप आराम से प्रिपेयर कर लोगे। पूरा थ्योरेटिकल है इसमें, ऑलमोस्ट टॉपिक आ जाते हैं इसमें से 10-12 क्वेश्चन मैंने बना के इसमें कर दिए हैं। जैसे टाइप्स ऑफ कॉलॉइड हो गया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड, एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड, ऐसे टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बात करें जैसे कि यूनिट 5, ये तो आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है ना, केमिकल काइनेटिक्स। और लेकिन देखिए बिल्कुल एज इट इज 12th क्लास का है, बट इसमें जो मेथड है केमिकल काइनेटिक्स के डिटरमाइन के मेथड, सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शन उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो केमिकल मेथड्स जो एक्स्ट्रा हो गए केमिकल काइनेटिक्स निकालने के। और बात करें जो उसमें नेक्स्ट कि भाई इसके अंदर और क्या बढ़ा है, तो देखो आपने 0 और 1 डिग्री के लिए तो इंटीग्रल रेट इक्वेशन तो पढ़ी थी, बट अब यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री बात करें तो जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, है ना, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण और इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है यहाँ पे बस। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण और अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण की विधियां, ओके। जो अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण की विधियां हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, तो 3-4 विधियां, और वो 5 टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाते हैं। बाद बाकी प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण और शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, ये 2 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। और फिर द्वितीय कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण और अभिक्रिया के निर्धारण की विधियां, 2 या 3 विधियां जो मैंने उसमें करवा रखी हैं, पूरा वो इंपॉर्टेंट है। और फिर बाद में आपको बात करें तो अगर आप देखें तो इतना ही पार्ट इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट बनता है। और रेट ऑफ जो अभिक्रिया की दर है किस पे निर्भर करती है, ताप के प्रभाव, ऐसे क्वेश्चन डिटरमाइन होते हैं। तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। देखिए अगर सबसे इजी बात करूं तो अगर 12th आपने पढ़ा हुआ है ना, तो बेटा आप इसको पढ़ोगे इस यूनिट को, आपको तुरंत, ये भी 1-1 घंटे की यूनिट है ना। तो मैं बात करूं तो ये यूनिट आपकी 1 घंटा लेगी, और ये यूनिट आपकी 1 से 2 घंटा लेगी, है ना। 1 से 2 घंटा अगर आपने आराम से पढ़ाना है इसको, आपको रीडिंग भी मार लोगे ना आप इसकी, ओनली रीडिंग भी कर लोगे तो आपको ये यूनिट आराम से हो जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो 12th क्लास की यूनिट है ना, 12th क्लास में पढ़ लेना, वैसे तो रिवीजन बैच में मैंने डाला है पूरा, लेकिन 12th क्लास में जो कॉलेज पुरानी बुक हो तो उसमें से भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और नीचे मैं बात करूं तो देखिए ये जो यूनिट है ये आपकी नई है थोड़ी, लेकिन इसके नियर रूल्स है वो बहुत सिंपल है। एक बार रीडिंग करते ही ये भी 1 घंटे में रेडी हो जाएगी। तो मैं बात करूं तो आपको धीरे धीरे मैं बात करूं तो 5 घंटे में आप इस पूरी बुक को रेडी कर सकते हो, 5 घंटे और बस। आराम से कल पूरा टाइम लगा के देना, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं बिल्कुल आराम से बेटा, और ज्यादा मार्क्स आपकी जो मार्क इंक्रीज करेगी ये वाली यूनिट करेगी। आप कम से कम 25 से ऊपर मार्क्स लेके आओगे, ये मेरा श्योर है, लिखित में आप देख लीजिए, ठीक है ना। बट जो मैंने बताया है 5 घंटे प्रॉपर आपको देने पड़ेंगे, 1-1 घंटे एक यूनिट को दो, आराम से काम हो जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप देखिए एक इंपॉर्टेंट बात तो बताना, देखिए अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे ये कहाँ मिलेंगे, ये भी तो एक मेन पॉइंट है। चलिए अब इस पॉइंट को भी आपका क्लियर कर देते हैं। तो जैसे ही आप हमारा बीएससी प्रो क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमारा सेक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन दिखाई देगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन में आप करते हो वैसे ही आपको
क्या देगा, बीएससी एंड बीएससी बीएड एनुअल एग्जाम इंपॉर्टेंट, बीएससी एंड बीएससी बीएड एनुअल एग्जाम इंपॉर्टेंट, क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको वहां पे दिखाई देगा कि हमारा किससे 1 रुपए में केमिस्ट्री, क्लिक करते ही आपको ये जो पीडीएफ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है बेटा। मेरे पास काफी दिन भर के कम से कम हजारों कॉल पीडीएफ के लिए आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसी के साथ देखिए ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे दिया है, आप इसको स्कैन करेंगे तो स्कैन करते ही आपको सीधे हमारा ये जो टेलीग्राम ग्रुप है आपको मिल जाएगा, तो आप इसको स्कैन करके डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में बेटा हम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारा अपडेट डालते रहते हैं, काफी कंटेंट है, काफी कंटेंट के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जो हर अपडेटेड वीडियो है, हर इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहती है। तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन हमारा जरूर करें। इसमें आप देखिए बीएससी प्रो क्लासेस में टेलीग्राम पे हर छोटी से छोटी अपडेट आपको मिलेगी यूनिवर्सिटी के बारे में, और आप भी अगर अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के लिए तो वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। ओके, तो फिर स्टूडेंट्स कल का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, डोंट वरी, और अच्छे से 5 घंटे दे देना बस अपने, ठीक है ना। ये 5 घंटे आपको 30 मार्क्स आराम से दिलवा देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।